हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो कि औरतों में बहुत आम कॉमनली पाया जाता है। पहले जो कैंसर जो बहुत कॉमनली पाया जाता था वो होता था बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, यानी जिसको हम सर्वाइकल कैंसर के नाम से जानते हैं। मगर अब महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 पे पहुंच गया है। ये जो दो कैंसर हैं, ब्रेस्ट कैंसर और बच्चेदानी के मुंह का कैंसर यानी सर्वाइकल कैंसर, महिलाओं में बहुत आम पाए जाते हैं। और इसका जो एकमात्र तरीका है जिससे हम बच सकते हैं वो है इस कैंसर के खिलाफ जो हमें जागरूकता होनी चाहिए। यही इस कैंसर से हमें बचा सकता है। और इसलिए हर साल अक्टूबर के महीने को इस ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के नाम से भी जाना जाता है। हर साल अक्टूबर के महीने में ब्रेस्ट कैंसर को लेके बहुत जागरूकता फैलाई जाती है। ये जागरूकता केवल अक्टूबर के महीने में ही नहीं होनी चाहिए, ये हर महीने हर दिन लोगों को, महिलाओं को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। इन कैंसर को लेके टाइम टाइम पे रिसर्च होती रहती हैं और इनके आंकड़े हमें समय समय पर पता चलते रहते हैं। तो जो इस टाइम के लेटेस्ट आंकड़े हैं वो 2020 में आए हैं। उसके मुताबिक हर 4 महिला जो कि कैंसर से पीड़ित हैं उसमें से 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर होता है। ये नंबर बिल्कुल भी अच्छा नंबर नहीं है। 2020 के आंकड़ों के हिसाब से हर साल 2 लाख महिला को ब्रेस्ट कैंसर होता है, जिसमें से 76,000 यानी 76,000 महिलाओं की मौत भी हो जाती है। तो अगर हमें इस ब्रेस्ट कैंसर से बचना है तो हमें इसके लिए अपने आप को जागरूक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जागरूक होंगे तभी हम इस कैंसर से अपने आप को निजात पा पाएंगे। तो मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता, गायनेकोलॉजिस्ट, आज आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि ब्रेस्ट कैंसर किन कारणों से होता है और अगर हमें ये पहले ही पता चल जाए, इसके लक्षण हम पहले ही समझ जाएं, तो हम इससे कैसे बच सकते हैं। ऐसे कौन से लक्षण हैं जो हमें ये पता चल जाएं तो हम समय पर डॉक्टर को दिखाकर अपने आप को ब्रेस्ट कैंसर के एडवांस स्टेज में जाने से अपने आप को बचा सकते हैं और समय पे अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। अब हम जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर होने के आखिर कारण क्या है, किन कारणों से ये कैंसर का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। इसमें 2 तरीके के रिस्क होते हैं। एक ऐसे रिस्क होते हैं जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते, जो हमारे हाथ में ही नहीं होते, और कुछ इस तरीके के रिस्क होते हैं जो हमारे हाथ में होते हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से रिस्क हैं जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते। इसमें से पहला रिस्क है उम्र। अगर किसी महिला की उम्र 50 साल से ज्यादा है तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क ज्यादा होता है, और जितनी ज्यादा उम्र बढ़ती जाती है उतना ही इसका रिस्क बढ़ता जाता है। तो उम्र को तो हम बदल नहीं सकते, तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे हाथ में नहीं होता। दूसरा होता है हेरिडिटरी, यानी कि आपके घर में पहले किसी महिला को या आपकी माता को या आपकी नानी को या आपकी मासी को ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है तो आप में भी ये कैंसर होने का रिस्क ज्यादा होता है। वैसे तो इस तरीके के कैंसर काफी कम ही पाए जाते हैं। इनका जो इंसिडेंस होता है वो मुश्किल से 5 से 10% होता है। तो इसलिए कई बार महिलाओं को, जिनके घरों में फैमिली हिस्ट्री नहीं होती है, तो उनको ये लगता है कि हमारे तो घर में किसी को भी ये कैंसर नहीं है तो हमें भी ये कैंसर नहीं होगा। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपके घर में किसी को इस तरीके का कैंसर नहीं है तो आपको भी ये कैंसर नहीं हो सकता। हाँ, आपको भी ये कैंसर हो सकता है, तो आपको ये बिल्कुल भी इस तरीके की सोच नहीं रखनी है। तीसरा जिसे हम नहीं बदल सकते वो है कि हमारा महीना आना। जिन महिलाओं में बहुत कम उम्र में महीना आ जाता है और बहुत लेट उम्र में वो महीना जाता है, तो उन महिलाओं को भी ये कैंसर का रिस्क होना ज्यादा होता है, क्योंकि ऐसी महिलाओं में जो एस्ट्रोजन का हार्मोन होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। तो उन महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है। तो ऐसे कौन से रिस्क हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं जो हमारे हाथ में होते हैं? उसमें से पहला है, आजकल की जो भागदौड़ की जिंदगी हो चुकी है
उसमें लोग अपनी हेल्थ का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख रहे हैं। उसमें हम बाहर का खाना खा रहे हैं, बाहर का पैकेज्ड फूड ज़्यादा से ज़्यादा खा रहे हैं, हम घर का खाना बहुत कम खा रहे हैं। जो बाहर का पैकेज्ड फूड होता है, जो एकदम पैक होके जो फूड्स आते हैं, उसके अंदर बहुत तरीके के कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो कि कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं। बल्कि ये तक पाया गया है कि जो लोकल स्टोर्स जो फूड रखते हैं, उनमें ऐसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिनसे कैंसर का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप इसके लिए ये कर सकते हैं कि आप बाहर का खाना कम से कम खाएँ और अपने घर का बना हुआ खाना ज़्यादा खाएँ। आजकल की महिलाएँ जो होती हैं, वो उनकी जो वो शादी जो है वो थोड़ा लेट करती हैं। शादी लेट करती हैं तो उसके बाद जो बच्चा होता है वो भी लेट होता है। तो जो महिलाएं शादी लेट करती हैं, बच्चा लेट करती हैं, उन महिलाओं में भी ये कैंसर का रिस्क ज़्यादा पाया गया है। और जो महिलाएं टाइम पे तो शादी कर लेती हैं, मगर बच्चा लेट करती हैं, उनमें भी ये रिस्क ज़्यादा पाया गया है। तो महिलाओं को इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो एक सही उम्र में शादी करें और बच्चा भी कर लें, और जब वो बच्चा पैदा होता है, तो उसको अपना स्तनपान ज़रूर कराएँ। वो स्तनपान कराने से ब्रेस्ट कैंसर का जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। तो आपको कोशिश करनी है कि अपने बच्चे को दूध आप अपने स्तन से पिलाएं, ताकि आपके ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी कम हो सके। जो महिलाएं स्मोकिंग करती हैं, धूम्रपान करती हैं और शराब का सेवन करती हैं, उनमें भी ये रिस्क ज़्यादा पाया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना, और अगर आप कर रही हैं तो बहुत ही आपको ध्यान देना है कि ये बहुत ही कम करना है, जैसे कि कभी हफ्ते में 1 बार कर लिया या महीने में 1 बार कर लिया। इससे ज़्यादा आपको ये सेवन नहीं करना है। अब हम जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण क्या होते हैं। हमें कब पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें भी ब्रेस्ट कैंसर होने का कुछ खतरा है और अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वैसे तो जब ब्रेस्ट कैंसर बहुत शुरुआती स्टेज में होता है, तो महिलाओं को कुछ होता ही नहीं है, ना कोई दर्द होता है, ना कुछ महसूस होता है अपने शरीर के अंदर। तो ये ज़्यादातर इसलिए ये कैंसर जो है जब पता चलता है तब वो स्टेज 2 या स्टेज 3 तक पहुँच जाता है, और उस टाइम जो है मोर्टेलिटी होने का खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए हमें बहुत जागरूक होना है और हमें समझना है कि हमें कब पता चले। हमें अगर थोड़ा-सा भी हमारी छाती में कोई भी हमें चेंज लगता है, हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए कि आखिर क्या दिक्कत हो रही है। तो इसका जो पहला लक्षण है, वो है ब्रेस्ट के अंदर गाँठ का होना। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपकी ब्रेस्ट में कोई गाँठ है और उसमें बिल्कुल भी पेन नहीं है, तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। मैंने ज़्यादातर महिलाओं को ये देखा है कि वो गाँठ पड़ी रहती है क्योंकि वो दर्द नहीं कर रही होती। वो कहती हैं कि हमें कुछ हो ही नहीं रहा, पड़ी है अपने आप ठीक हो जाएगी। वो इस चीज़ को लेके जागरूक नहीं है कि क्या कहीं ये गाँठ कैंसर की तो नहीं है। तो जब भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी को गाँठ महसूस हो रही है, आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दूसरा जो इसका लक्षण होता है कि अगर आपको अपनी छाती के जो स्किन है, जो चमड़ी है, अगर वहाँ पे थिकनिंग हो गई है, यानी आपकी चमड़ी मोटी हो गई है या उस पे कुछ लालपन आ गया है, तो भी आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। तीसरा, कई बार क्या होता है कि जो चमड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है और वो संतरे के छिलके जैसी दिखने लगती है। उसमें एक तो स्किन चमड़ी जो होती है वो मोटी होती है और उसमें कुछ-कुछ छेद होते हैं जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे संतरे का छिलका हो। तो ऐसे केस में भी जनरली जो इस तरीके की स्किन होती है वो बहुत ही एडवांस स्टेज में दिखती है, लेकिन अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। चौथा जो इसका लक्षण है उसमें ये होता है कि जो निप्पल होता है वो अंदर की तरफ हो जाता है, या फिर जो चमड़ी होती है उसमें कुछ गड्ढा हो जाता है या वो सिकुड़ सी जाती है, जिसको हम पकरिंग बोलते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई लक्षण अपने अंदर दिख रहा है तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। जो एक लक्षण और है जो ज़्यादातर महिलाएं छोड़ देती हैं,
ध्यान नहीं देती हैं वो होता है कि बाजू के अंदर कुछ गांठों का होना। अगर आपको छाती में कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपको अपनी बाजू के अंदर यानी अंडर आर्म के अंदर अगर किसी भी तरीके की गांठ महसूस होती है, तो भी आपको डॉक्टर के पास जरूर जाके दिखाना है। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि ब्रेस्ट कैंसर कितनी तेजी से महिलाओं को ग्रसित कर रहा है, उनको पीड़ित कर रहा है, और हमें इस कैंसर से बचने के लिए जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो कि अक्टूबर का महीना हमारा, इसमें हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस फैलाते हैं। इसमें हमें हर दिन जागरूक रहना है, हमें हर समय इस चीज को लेके अपने आप को जागरूक रखना है कि ये कैंसर किसी भी महिला को हो सकता है। जो लक्षण मैंने आपको बताए हैं, आप उनको ध्यान से समझिए, और अगर आपको कभी भी ऐसे लक्षण अपने अंदर महसूस होते हैं तो डॉक्टर को जरूर दिखाइए। इन चीजों में थोड़ी लापरवाही आगे के लिए बहुत दुखदाई होती है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, इस चीज के लिए जागरूक होइए, अपने आसपास के लोगों को जागरूक कीजिए। आप जिनमें बैठते हैं, जिनमें उठते हैं, आप उनको बताइए कि इस तरीके का कैंसर किस तरीके से फैलता है। आप खुद भी जागरूक होइए, अपने घर वालों को भी जागरूक कीजिए, अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक कीजिए, तभी हम इस कैंसर से बच पाएंगे। अगर हमें आगे इस कैंसर से बचना है तो इसका एकमात्र इलाज यही है कि हम जागरूक रहें, हम लोगों को बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर कुछ आप मुझसे कम पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगली वीडियो में हम ये बात करेंगे कि क्या ऐसे चीजें कर सकते हैं हम, जिससे हम इस कैंसर से बच सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन यानी खुद ब्रेस्ट को एग्जामिन करके कैसे महिला खुद ये पता लगा सकती है कि उनके ब्रेस्ट के अंदर कोई गांठ या कोई दिक्कत तो नहीं है।